तो सेवा सेवस्य साधु पुरुषा जय कांतृष्ण। हमारे श्रीमद् भागवत में आत्मगुरु ब्राह्मण को गोकर्ण जी महाराज पुत्र के रूप में उपदेश देते हैं। पिताश्री सेवस्य साधु पुरुषा, ये जो शरीर के नष्ट होने वाले निरर्थक लोगों से जो तुमने संबंध स्थापित किया है, जिनको अपना समझते हो, ये वास्तविक रूप में अपने नहीं है। अपने जीवन में की हुई सेवा, लिया हुआ नाम, किया हुआ कीर्तन, यही हमारे लिए अपना एक वास्तविक संबंध बनता है। अपनी परमार्थ की यात्रा के लिए इन्हीं का सहयोग मिलता है। तो सेवस्य साधु पुरुषा, सेवा बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जिन जिन लोगों को सेवा मिली हुई है, जो जो लोग अपनी सेवा में संतुष्ट हैं, जो जो लोग सेवा से अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, वो हमारे लिए पूज्य है, वो हमारे लिए एक आदर्श है। उनकी सेवा, उनकी निष्ठा और उनके व्यवहार को देखकर समाज को प्रेरणा लेना चाहिए। समाज के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए उससे सहज, उससे सुगम और कोई साधना मेरे गुरुदेव भगवान की अनुकंपा के लिए नहीं हो सकती। इसलिए सेवा के पल चार, एक पल की सेवा, क्योंकि सेवा जब आराध्य का अनुशासन हमने स्वीकार किया, आराध्य भगवान का संकल्प मेरे परिश्रम के द्वारा पूर्ण हुआ, तो उनकी प्रसन्नता हमारे लिए सर्वोच्च है, सर्वोच्च सुख का आधार है, सर्वोच्च उपलब्धि का आधार है, सर्वोच्च आनंद का आधार है। इसलिए बड़ों की प्रसन्नता के लिए हमें हमेशा संलग्न रहना चाहिए। वो सेवा, गुरु दरबार की सेवा, जब हम सेवा की लड़ी में है, वैकुंठ आदि लोक लोकांतरों की उपलब्धि का जो आधार है, माध्यम है, उस सेवा को मेरे परम भगवान ने दिया। शुरुआत के दौर में जब मैं यहाँ पंचकुला आश्रम में आया, कभी शहर का आश्रम था, तो शहर के लोग बुलाते थे। किसी का नींव पत्थर घर का रखना हो तो बहुत कम मंदिर होते थे, और आश्रम से जुड़े हुए लोग बोल देते थे। तो कर्मकांड हमारा विषय नहीं था, सेवा और गुरु भक्ति हमारा लक्ष्य था, और उसी के साथ हम जुड़े रहकर अपनी दिनचर्या पूरी करते थे। यहाँ जो गुरु महाराज को नहीं मानते, ऐसे लोग भी यहाँ आएंगे। तुम लोगों को अपने आप को ऐसे बनाना है कि कोई भी थोड़ी जिज्ञासा, आस्था, श्रद्धा लेकर आश्रम के अंदर आता है, वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, यहाँ से वो प्रसन्न होकर जाए, और जो यहाँ से तुम्हारी क्रिया व्यवहार से संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा, उसका भाव श्री गुरु महाराज के प्रति जागृत होगा। तो इसलिए अपने आप को उस लायक तुम बनाओ, सेवा भी करो, तेरे भाव से हम प्रसन्न हैं। तो हमने कहा महाराज हमें कर्म कांड के श्लोक नहीं आते, और लोग पूजा के लिए बुलाते हैं, पूजा कराना है, यहाँ
हवन कराना है, उद्यापन कराना है, तो महाराज ने कहा सेवा में जिसका भाव अटूट होता है उसके लिए कोई भी साधन स्वाध्याय कठिन नहीं होता। तो एक एक श्लोक याद करने की कोशिश कर, ज्यादा नहीं करना, ब्याह शादी में नहीं जाना, क्योंकि तुम संन्यास परंपरा के साधक हो। रामायण के लिए पाठ के लिए बुलाया, निसंकोच वहां पर जाओ। घर में कोई जन्मदिन है, कोई गृह प्रवेश है, कोई गौदान कर रहा है, कोई यज्ञ के लिए बुलाया है, कोई पूजा प्रतिष्ठा है, तो वहां अवश्य जाना चाहिए। अपने गुरु महाराज जी को हृदय में बसा कर जाना चाहिए। तो उस समय सेवा भी तो क्या, एक अबोध बालक की तरह, एक अज्ञानी स्थिति की तरह, बड़े लोगों ने जहां कह दिया वहां खड़े हैं, बड़े लोगों ने जो कह दिया उसको करने में दौड़ते थे। तो बड़ी ही सहजता से झाड़ू पोछा लगाते लगाते वो हमें गीता का 15वां अध्याय 20 श्लोक कंठस्थ हो गए, स्वस्ति वाचन कंठस्थ हो गया। घोड़सोपचार से भगवान की पूजा, दुग्ध का, जल का, दुर्वा का, नैवेद्य का, ज्योति का, दीपक का, वस्त्र का, रत्न का, उपरत्न का, संपूर्ण ये जो घोड़सोपचार से पूजा का विधान विधि है, ये भी ऐसे कंठस्थ हो गए। झाड़ू, एक हाथ में झाड़ू होता था और एक हाथ में वो श्लोक की पर्ची होती थी, कागज का टुकड़ा होता था। एक दिन में ही वो श्लोक कंठस्थ हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो व्यवहार से आराध्य प्रसन्न है, वो क्रिया से गुरुदेव को संतुष्टि है। और जब क्रिया हमारी गुरु के अनुकूल हो, भाव हमारा गुरुदेव के अनुकूल हो, तो हमारे अंतर की रिक्वायरमेंट कभी भी अधूरी नहीं रह सकती, आजोड़ी नहीं होती। और कामनाओं के ऊपर कामनाएं, कामनाओं के ऊपर कामनाएं, बड़ा विचित्र सा लगता है। जब श्री नमरी साहब भी जाते हैं तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक पूर्णिमा लगाई, 4 पूर्णिमा लगाई। मतलब महाराज को और महाराज की महिमा को आज के समाज ने केवल अपनी कामना के साथ बांधा हुआ है। जो मोक्ष प्रदाता है, जो जन्म जन्मांतरों के जीवन मरण को, जन्म मरण के इस बंधन को, इस स्ट्रगल को, इस मेहनत को, इस हमारी सबसे बड़ी बीमारी को जो हमेशा के लिए निर्मूल करने में सक्षम है, ऐसे सच्चे सदगुरु को हमने यही कर्मों में, अपने जीवन यात्रा में, अपने जीवन के भौतिक जगत के प्रारब्धों में, इन पदार्थों में, इन उपलब्धियों में उनको जोड़ लिया है। ये ना समझिए, हमारे गुरुदेव तो प्रारब्ध को निर्मूल करने वाले हैं। और गुरुदेव की कृपा अनुकंपा जब साधक को हो जाए तभी उसकी कामना निर्मूल होगी। इसलिए संन्यास मार्ग में कामना करना ये बहुत बड़ा दोष है। काम्यानाम कर्मणम न्यासम संन्यासम कवयोर, कृष्ण कहते गीता में। संन्यास रास्ते पर चलते हुए साधक को कामना का लेश मात्र नहीं होना चाहिए, तभी उसके संन्यास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो महाराज को हम प्रेम की पराकाष्ठा माने, महाराज को हम अपने जीवन के प्रत्येक श्वासों का आधार माने, महाराज को हमारी जीवन यात्रा सुरक्षित है, हम अपने शरीर के द्वारा
परिश्रम करने के योग्य है, ये उसका श्रेय अपने गुरु महाराज को हमें मानना चाहिए कि आपने हमें इस योग्य समझा है, इस लायक समझा है। तो मैं समझता हूं कि कोई कामना शेष रह नहीं सकती। तो सेवा ऐसी उपलब्धि है, बाबा नानक जैसे महापुरुषों ने भी कहा कि सेवा करत होत निष्कामी, तिनका होत परापत स्वामी। सेवा ऐसी पवित्र साधना है जब वो अकाल पुरुष हमें प्राप्त है। श्रीमन नारायण जगत नियम परमात्मा परमेश्वर हमें उपलब्ध है, तो हमें हमारी कामना के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुदा के हाथ में जिसने दी खुद अपनी अमानत को, तो उनका हाथ खुद उठता है उसकी हिफाजत को। हम सर्वोपरि समर्पण स्वीकार नहीं कर रहे, सर्वोपरि अपना अर्पण गुरुदेव भगवान को ये स्वीकार हम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं से हमने अपने आप को बचाया हुआ है। मैं अमेरिका जाता था तो कुछ चीजें होती थी बैग में, हैंड बैग में, अटैची में, क्योंकि वहां एक फार्म मिलता है, उस फार्म में लिखना पड़ता था कि आपके पास क्या क्या है। तो पूरी की पूरी चीजें अगर उसमें लिख दी जाती थी, स्कैनिंग होती थी और बड़ी आसानी से हम उधर से वो बॉर्डर लाइन पार कर जाते थे और कोई फाल्ट नहीं आया, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं आई हमारे लगेज में। तो जो सिपाही खड़े होते थे वो बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट देकर हमको रिसीव करते थे। वो समझते थे बड़े सच्चे लोग हैं। कई लोग वहां अटक जाते थे। हैंडबैग ओपन, अटैची ओपन। अब किसी के कुछ मिलता है, किसी के कुछ मिलता है, और ऐसी चीजें जो फार्म में लिखी हुई नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो उनको रिटर्न करते थे सिक्योरिटी में, दोबारा से चेक करने। कितनी परेशानी खड़ी। बाहर लोग घंटों से खड़े हैं रिसीव करने के लिए, किसी को लेने कौन आया, किसी को लेने कौन आया। अब वो अंदर बार बार सिक्योरिटी चेक हो रही है, सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, क्योंकि वहां का सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वहां कोई लिहाज नहीं है किसी के लिए। अब पसीने छूट रहे हैं। हमने ये सोचा कि ये तो एक भौतिक जगत का व्यवहार है। हर चीज ओपन करके बताकर देखो हम कितने आसानी से, कितने आराम से निकल आए, और हमें नहीं जानने वाले लोग भी हमारा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे हम गुरु भगवान के चरणों में निर्द्वंद होकर रहे, निष्कपट होकर रहे, सरल होकर रहे, निश्चल होकर रहे, तो हमारे व्यवहार से, हमारी यात्रा से देवी देवता भी कितने प्रसन्न होंगे। कितना बड़ा साधन ये गुरु महाराज जी ने हमारे लिए उपलब्ध किया हुआ है। और वो केवल एक ही धर्म, एक दृढ़ नियम, सेवा से प्रसन्न होता है इष्ट देव तत्काल, हीरा सेवा भजन से कटे माया जाल। तो हम सेवा के साधक हैं। आज मेरे परम गुरुदेव भगवान के आदर्शों को आज के सत्संग की लड़ी में सम्मिलित करके हमने कुछ अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। भरोसा है कि जिनकी रुचि सेवा में है, जो सेवा को अपनी पूजा की सर्वोच्च सामग्री समझते हैं, उन्हें प्रिय लगी होगी। मैं अपने आराध्य श्री मुंगली निवासी भगवान की उस पवित्र चौखट का स्मरण करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो बारंबार हे गुरुदेव प्रणाम। उन भगवान जी को मैं बारंबार एक बच्चे की तरह से
विनय करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ और आप सबके लिए बहुत बहुत सद्भाव व्यक्त करता हुआ, शरीर थोड़ा स्वस्थ है क्योंकि परिश्रम है ज्यादा, लेकिन आदरणीय छाबड़ा साहब, उनकी भावना और सच कहे उनका आदेश, ऐसा आदेश जो कितने लोगों के लिए है, केवल उनके लिए नहीं है, ये कितने लोगों के लिए पर उपकार वचन मन काया। तो इसलिए मैं कष्ट में शरीर रहते हुए भी मैंने कोशिश किया है अपने बच्चों की सेवा प्रदान करने के लिए। तो आशा है आप सब लोगों ने इस सेवा को स्वीकार किया होगा। कोई आपके स्वीकार करने योग्य कोई शब्द नहीं रहे होंगे, कोई मेरा विचार नहीं रहा होगा, तो आप मुझे मेरे लिए उसको छोड़ देंगे, वही ग्रहण, वही आप स्वीकार करेंगे जिससे आपकी भक्ति में निखार आए, आपकी सेवा में प्रगाढ़ता आए और आपके हृदय में पवित्रता आए, आप मेरे नगली निवासी भगवान की कृपा के योग्य बने, यही शुभकामना करता हुआ वाणी को विश्राम है। पुनः जब फिर अवसर मिलेगा, शरीर उसके अनुसार होगा, मेरे परम भगवान जी की अनुकूलता होगी। साधु का जीवन ही साधकों के लिए है, महात्मा का जीवन प्रेमियों के लिए होता है, संसार के लिए होता है। तो भगवान कृपा करें हमारे जीवन के भी ये सेवा और सत्संग का प्रवाह समाज को प्राप्त होता रहे, ऐसी कल्पना करते हुए वाणी को विश्राम है।